नमस्कार बच्चों, आइए बच्चों आज हम इस वीडियो के माध्यम से प्रतिभा पर मूल्यांकन वर्कशीट 21 2021-22 प्रोजेक्ट कार्य विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 इसमें देखेंगे खंड ब में जो प्रोजेक्ट कार्य दिया है। देखिए, तो हम देखेंगे बच्चों कि इस प्रोजेक्ट कार्य में जो दो महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें हम किस प्रकार से और किन पुस्तकों से और कहाँ से हम इन्हें लिख सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए हम समझेंगे। देखिए, यहाँ पर हमें पहले सामान्य सी जानकारी भरना होगा। विद्यार्थी अपना नाम भरेंगे, यहाँ पर अपना नाम, इसके बाद अपने पिताजी का नाम, फिर अपनी कक्षा और अपनी शाला का नाम यहाँ अंकित कर देंगे। आइए अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं कि जो प्रोजेक्ट कार्य हेतु जो प्रश्न दिए गए हैं, ये अपने माता पिता, मित्र, भाई बहन, दादा दादी और अन्य साथियों से चर्चा करके आप इन प्रश्नों के आंसर भर सकते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट कार्य को पूर्ण करने के बाद इनको पूर्ण करने के बाद अपने कक्षा शिक्षक के पास जमा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब देखते हैं हम यहाँ पर खंड ब इसके अंतर्गत प्रश्न दिए हैं। इन प्रश्नों को हम किस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, दिया है एक आदर्श वातावरण की कल्पना कीजिए जिसमें आप रहना चाहते हैं। उससे संबंधित चित्र बनाइए तथा कोई कविता या कहानी या स्लोगन लिखिए। देखिए, एक आदर्श वातावरण की आप कल्पना करके चित्र बना सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक सुंदर सा हम पर्यावरण का चित्र बना सकते हैं जिसमें जल, देखिए जल को बचाने से संबंधित हम यहाँ पर एक चित्र बना सकते हैं। देखिए, सेव वाटर, इस प्रकार से आप और भी अन्य अपने मनपसंद के चित्र बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब इसके बारे में हम देखेंगे। एक कविता लिख सकते हैं, जैसे खत्म हो रहा पानी। देखिए, पानी बचाओ, इसके बारे में हम एक कविता इस प्रकार से लिख सकते हैं। जीवन में अमृत है पानी, आज धरती पर खत्म होता दिखता है पानी, नहीं किया कुछ तो प्यासे मरेंगे सभी बिना पानी, मत करो बर्बाद पानी, नहीं बचेगा जीवन अगर खत्म हो गया पानी। तो इस प्रकार से आप कविता लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आइए अब इसी प्रकार से देखते हैं इसके बारे में हम पानी बचाओ, इसके बारे में हम स्लोगन भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। जल देता है हमें जीवन का अधिकार, आओ मिलकर इसकी सुरक्षा हेतु करें विचार। तो इस प्रकार से आप किसी एक विषय पर चित्र बनाकर उसके बारे में कहानी या कविता लिखकर उसके बारे में स्लोगन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप अलग अलग प्रकार से प्रश्नों के आंसर भी लिख सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न। वर्तमान समय में संचार के विभिन्न साधनों को वर्गीकृत कीजिए। देखिए, वर्तमान समय में जो संचार के साधन हैं, इनको आप वर्गीकृत करके लिख सकते हैं। जैसे दृश्य और श्रव्य साधन कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, टीवी, रेडियो, टेप, प्रोजेक्टर, चलचित्र, दूरदर्शन, रिकॉर्डर, अध्यापन यंत्र, मानचित्र, जिन्हें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से देखिए, प्रिंट मीडिया के साधन कौन कौन से हैं। पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पुस्तकें, पोस्ट कार्ड्स, बैनर्स, ये क्या है, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत संचार के साधन हैं। और श्रव्य साधन कौन कौन से हैं। रेडियो, टेप रिकॉर्डर और टेलीविज़न, जिन्हें हम केवल सुन सकते हैं। ये क्या कहलाते हैं, श्रव्य साधन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप यहाँ पर इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। दूरदर्शन एवं समाचार पत्र व पत्रिकाओं में दिए जाने हेतु विज्ञापन का प्रारूप बनाइए। देखिए, दूरदर्शन हेतु विज्ञापन का प्रारूप आप बना सकते हैं। देखिए, टेलीविज़न, जैसे किसी भी आप जो वस्तुएं हैं उनका आप यहाँ पर जो प्रचार करना चाहते हैं टेलीविज़न के, जैसे देखिए यहाँ इस प्रकार से उदाहरण स्वरूप हमने बताया है। आप इस प्रकार से और भी अन्य विज्ञापन का प्रारूप बता सकते हैं। देखिए, एक चित्र बनाएंगे आप, टेलीविज़न धमाका, इस प्रकार से सस्ते दाम में फ्री, हर टेलीविज़न के साथ में एक रिमोट फ्री है। इस प्रकार से आप यहाँ पर जो हम समाचार पत्रों में जो विज्ञापन देखते हैं उनको आप यहाँ कॉपी करके आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से समाचार पत्र का प्रारूप क्या है। समाचार पत्र की हेडिंग रहेगी, समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ, फिर उसके दिनांक और फिर उसका माह और सामग्री का विवरण हम यहाँ पर बता सकते हैं कि किस विषय के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसका प्रारूप भी इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए बहुत ही सरल तरीके से हम इन प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो प्रश्न हैं इनको हम पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, आप अपने स्तर से और भी अन्य तरीके से इन्हें समझकर प्रश्नों के आंसर आप पूर्ण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आशा है कि आपको प्रोजेक्ट कार्य के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न हैं ये समझ में आ गए होंगे कि हमें किस प्रकार से पूर्ण करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है। बच्चों, यदि आप इसी प्रकार से आगे के अन्य विषयों के वीडियो भी देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो आप तक पहुँचते रहेंगे। नमस्कार बच्चों।